नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। आज हमारा अगस्त 8 मंडे, हम कर रहे हैं सेमेस्टर 2 तत्व ज्ञान पाठमाला, और उसमें हमारा चल रहा है चैप्टर 3 लक्षण और लक्षणाभास। तो पहले तो हम पिछले बार से अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हो, वैसे हम चैप्टर तो पूरा कवर कर ही चुके हैं, पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एंड किस किस ने एक्सरसाइजेस की? मैंने किताब के पीछे वाली एक्सरसाइज सबको करने को कहा था। किसी ने एक्सरसाइज की है कि नहीं की है, बताइए। और आई वांट कि क्लास में सब लोग अनम्यूट रहो, क्योंकि अपना 1 ही घंटे का क्लास होता है। ट्राई टू फाइंड अ प्लेस, क्वाइट प्लेस, जहाँ की आपको डिस्टरबेंस नहीं हो और आप लोग अनम्यूट रह सको, ताकि फिर हर बार हमें वेट नहीं करना पड़े। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो अब आप लोग सेमेस्टर 2 में आ गए हो, आपने एग्जाम्स ले ली है, आपको इन जनरल अब सब समझना चाहिए, और नहीं समझता है तो क्लास में पूछना चाहिए, राइट? Yeah, ma'am, I just went over it and I could find the answers. Like, yeah, I ठीक did है, not तो write कौन it, but बताएगा? कौन बता सकता है? और किसी ने नहीं किया सीमा के अलावा? किताब नहीं खोली किसी ने? मैंने किया है मैम। अच्छा, तो आपने भी किया शैलजा जी। अभी आप लोग अनम्यूट रह सकते हो अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है, ठीक है? तो चलो सीमा जी पढ़ो आप पहला क्वेश्चन, या जो भी, और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करके आंसर करिए प्लीज। okay. So first one is जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं। तो यहाँ पर एक सेकंड सीमा, एक सेकंड, अगर कोई और आंसर कर सकता है पहले तो रेज योर हैंड। जो अमूर्तिक है वो जीव है, वो क्वेश्चन यस और नो पहले बोलो, और अगर यस या नो जो भी है उसका लॉजिक बताओ। प्रिया आप ट्राई करोगे? हम ये क्लास में कर चुके हैं। Ma'am, last में like 10 minutes I was like not in the class because of network issue, so I'm not understanding which exercise like. कोई बात नहीं, अभी अंडरस्टैंड कर लो। अमूर्तिक है उसको जीव कहते हैं, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? Can you repeat it, ma'am? अब अमूर्तिक? जो अमूर्तिक है उसको जीव कहते हैं। नहीं मैम, I think it's wrong. इट्स रॉन्ग, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने। तो नाउ टेल मी व्हाई डू यू थिंक इट इज रॉन्ग? क्योंकि हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर रॉन्ग है तो इसलिए होता है कि उसमें वन ऑफ द दोषेस होते हैं। हमने 3 दोष की बात की थी ना, तो कौन सी 3 दोष हम ढूंढ रहे हैं इसमें? I think it is असंभव दोष, I think. नहीं, असंभव कैसे है? जीव तो अमूर्तिक ही होता है। अतिव्याप्ति। किसने अतिव्याप्ति बोला था? एक्सप्लेन करो, अतिव्याप्ति कैसे होगा? मैम बिकॉज स्पेस और आदि वगैरह भी दैट इज आल्सो फॉर्मलेस ना, उसका भी फॉर्म नहीं है। उसका भी अमूर्तिक होता है, वो भी दिखता नहीं है, वो भी उसका कोई शेप नहीं होता है। गॉट इट प्रिया? है ना? Okay, तो yes, yes. देखो, असंभव तो कब होगा कि जीव इज नेवर अमूर्तिक, तो ही असंभव कहा जाएगा, ठीक है ना? तो अदरवाइज अमूर्तिक बिकॉज इट इज अवेलेबल इन मोर देन जीव, उसको हम अतिव्याप्ति दोष कहते हैं, ठीक है? सो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वाला पढ़िए। सीमा आपके सामने बुक है प्रिया? हाँ, गाय को पशु कहते हैं। हाँ, तो गाय को पशु कह सकते हैं क्या? गाय Yes, को ma'am, पशु गाय कह को पशु सकते कह हैं, सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, पर ये उसका लक्षण है क्या?
No, ma'am. No. It's like not, it's very limited. राइट एंड तो कौन सा हम्म। दोष हुआ उसमें? Avyapti. ओके अव्याप्ति अव्याप्ति। डज एवरीबडी अग्री? मैम वो अतिव्याप्ति। अनात्मभूत लक्षण है क्या? हाँ अतिव्याप्ति दोष है, ठीक है। अतिव्याप्ति, ओके। राइट राइट नाउ आत्मभूत और अनात्मभूत में हमने बोला, हमने डिफरेंसेस पढ़े थे लास्ट क्लास में। अनात्मभूत इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब, ठीक है, लक्ष्य का पार्ट नहीं होता है। इट इज लाइक काम चलाऊ लक्षण, ऐसे सोच लो, ठीक है। रियल लक्षण नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज विद इट, बट टेम्परली अभी तुमको फील्ड में किसी को पहचानना है तो तुम उसके आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ 2-3 चीजें बताओगे जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज, इसलिए वो अनात्मभूत, पर उसको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, लक्षण के लिए, इसलिए उसको अनात्मभूत कहते हैं, ठीक है। ओके तो चलो मैं, क्योंकि लोगों को अव्याप्ति में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं उनके डिफरेंसेस पढ़ती हूँ। अव्याप्ति लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है और अतिव्याप्ति लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने जब कहा कि गाय पशु है, गाय का पशुपना लक्षण कब कहा जाएगा? जब सिर्फ गाय ही एक पशु हो सकती है। बट जो सपोज घोड़ा तो अभी हमारा लक्ष्य नहीं था, हम सिर्फ गाय की बात कर रहे थे, पर क्योंकि घोड़ा भी पशु हो सकता है इसलिए वो अतिव्याप्ति दोष कहलाया जाएगा, ठीक है। मैम इट इज लाइक अव्याप्ति मतलब बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमें डिस्क्राइब करने के ऑल पार्ट ऑफ गाय। सपोज मैं कहूं, लेट्स सी, तो देख, अच्छा हम इसको पढ़ते हैं, देन विल कम अप विद मोर एग्जांपल्स। अव्याप्ति एक ही जाति वाली वस्तुओं में ही पाया जाता है, अव्याप्ति दोष, ठीक है ना, कि सपोज लिमिटेड उसमें है और सब में नहीं है। इफ कोई चीज ऐसी है जो कुछ जीवों में तो है और बाकी जीवों में नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जीव का लक्षण हो सकता है क्या? लक्षण होने के लिए उसको सब जीवों में पाया जाना पड़ेगा और वो तो होता नहीं है। कुछ जीवों में सम्यक दर्शन है, कुछ में नहीं है, तो उसको अव्याप्ति दोष कहेंगे, क्योंकि पूरी जीव की जाति में नहीं पाया जाता। इज दैट क्लियर प्रिया? और अतिव्याप्ति में ये भिन्न जाति वाली वस्तुओं में भी पाया जाता है, जैसे हमने कहा था कि अमूर्तिक भिन्न जाति वाली दूसरे द्रव्यों में भी पाया जाता है, इसलिए वो अव्याप्ति दोष कहलाता है, अतिव्याप्ति, सॉरी। ओके, और अब अव्याप्ति कुछ समय वाला अर्थात अल्पकालिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज दिस इज गोइंग टू गेट कंफ्यूजिंग, क्योंकि जो हम अनात्मभूत कहते हैं ना वो टेम्पररी हो सकता है, पर इट कैनॉट बी आत्मभूत लक्षण, बिकॉज आत्मभूत लक्षण के लिए वो अव्याप्ति दोष कहलाएगा। कभी तो है सम्यक दर्शन और कभी छूट जाता है, कभी कोई चीज है और कभी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम अनात्मभूत लक्षण और इन दोषों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ठीक है। अब और एग्जाम्पल्स करते हैं, चलो पहले मनुष्य का लक्षण। कौन बता सकता है? अतिव्याप्ति। तो पढ़ा था कि अगर मनुष्य को बोले कोई कि सींग वाले को मनुष्य कहते हैं, तो वो तो कौन सा दोष हो गया? वो इट्स इम्पॉसिबल, तो असंभव। 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 तो अब मनुष्य का लक्षण क्या बोल सकते हैं? वो 2 पैरों से चलते हैं।
जो सिर्फ मनुष्य में पाए जाते हैं एंड बोलना पड़ेगा, 2 पैर तो चिकन के भी होते हैं। हाँ, तो अगर वो 2 पैरों वाला कोई बोलेगा तो वो क्या हो गया? अतिव्याप्ति, क्योंकि अतिव्याप्ति। राइट। मुर्गी के भी तो 2 ही पैर होते हैं ना, कुछ जानवर भी होते हैं ना 2 पैरों वाले, तो इसलिए वो बट मनुष्य मैम का। इट्स अ बर्ड दैट हैज अच्छा। विंग्स बट ह्यूमंस डोंट हैव विंग्स लाइक। हाँ, तो फिर अगर हम मनुष्य का लक्षण ढूंढ रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 पैर के अलावा भी कुछ और। अनुज, मैं तो फोन पे यूज कर रही हूँ ना, आपको पता है। मुझे रीजन मत दे। चलो पहले हम बुक वाला पढ़ लेते हैं। सीमा जी, गो टू नेक्स्ट। बुक में से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? रीना जी, किताब है आपके सामने, आप पढ़ सकती हैं। पशु को गाय कहते हैं इज द थर्ड क्वेश्चन मैम। क्या उसके नेक्स्ट वाला करिए। जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा है? तो देखो, जब कोई हम सेंटेंस पढ़ते हैं पहले उसका लक्ष्य पता करो। इस सेंटेंस में लक्ष्य क्या है? नींबू। खट्टापन। नींबू। नींबू। What are we trying to find? What is our goal? नींबू। Identify नींबू। नींबू, है ना? Because वो लक्षण है कि लक्षणाभास है, it will depend on what the लक्ष्य is. ठीक है, ओके। तो अब नींबू अगर हमारा लक्ष्य है तो क्या खट्टापन उसका लक्षण हो सकता है? नहीं, इसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा मैम। अतिव्याप्ति। बिल्कुल, क्योंकि नींबू के अलावा भी चीजें हाँ, खट्टी खट्टी होती हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो। एक मिनट, शैलजा जी को पढ़ने दीजिए। नेक्स्ट आप हाँ, पढ़िए शैलजा जी। अच्छा। तो नींबू का लक्षण क्या बोलेंगे फिर? नींबू के लिए सिर्फ खट्टापन नहीं कह सकेंगे, नींबू के लिए हमें पीलापन, बोलना पड़ेगा जो खट्टा होता है, गोल होता है, जो पीला होता है, काटा येलो जाता कलर का होता है। हाँ, तो वो और क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज नींबू, इमली, बहुत सारी चीजें पड़ी है एक टोकरी में और आपको किसी को बोलना है कि उसको नींबू लेके आओ, तो सिर्फ खट्टा बोलने से काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी लक्षण बताने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही चीज लक्षण हो। यू मे हैव टू डिस्क्राइब इट बाय मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हाँ शैलजा जी, आप नेक्स्ट पढ़ रहे हो। यस मैम। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो उसे पुद्गल कहते हैं। अब बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है? ट्रू। ये ट्रू है मैम, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। लक्षण है। आत्मबोध है। आत्मबोध। आत्मबोध। स्पर्श, वर्ण, रस, ये गंध तो मेरे में भी है, मेरे को दिख रहा है ना, रंग है मेरा। हाँ, तो मैम पुद्गल है ना, ये शरीर पुद्गल है है तो ना आप वो। पुद्गल है ना आप। ठीक है, वो पुद्गल ही है। ओके ठीक है। आत्मभूत हो गए। हाँ, पर जो मैं बोल रही हूँ वो भी भाषा वर्गण है, वो भी पुद्गल। सोच सकती हूँ मैं तो। हाँ? जान सकती हूँ। अब वो जीव अलग है ना, जानना जीव की पर्याय है। वो दिख नहीं वो रहा है आपकी असमान जाति पर्याय है ना, जीव और पुद्गल की। तो जीव की पर्याय है जानना और पुद्गल की है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। जो दिख रहा है वो तो पुद्गल ही है मैम, जो तो हमें दिख रहा है आंखों से वो तो पुद्गल ही है। मैम, yeah. No, she's trying to confuse to get the answer. But yeah, let's stick with this. जो खट्टा हो उसे नींबू कहते हैं। तो देखो, हाँ, तो बॉटम लाइन इज ये चैप्टर को पढ़ने का हमारा यही गोल है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि रोज देखने में तो क्या आता है, मेरे बाल काले हैं, मेरी शर्ट ऐसी है, और हम सबको मिक्सअप करके आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। पर अब हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा कि जो मेरा रंग है, जो मेरे कपड़े हैं, ये सारे तो पुद्गल हैं, पर जो जान सकता है वो मैं हूं। ठीक है, जैसे टोकरी में इमली, नींबू, संतरा, इतनी सारी चीजें पड़ी है,
और हमें उसमें से किसी को कोई चीज ढूंढ के लाने को कहना है तो हमें उसका लक्षण पता होना चाहिए। वैसे ही हमें कपड़े, शरीर, चश्मा, आत्मा सारी मिक्सअप है ना हमारे में, तो उसमें से हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैं कौन हूं? अभी तो मैं गुम गया, क्योंकि देखने में तो मुझे सब यही बाहरी चीजें आ रही हैं। हम वैसे भी आत्मा को तो ढूंढ के ला भी नहीं सकते, वो अमूर्तिक है और हमेशा वो पुद्गल के साथ रहेगा। तो किसने उसके बोला लिए कि तो आप अमूर्तिक चीजों को ढूंढ नहीं सकते? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, अभी मान लो बोला कि आत्मा को ढूंढ के लाना है, तो जीव जो ये जान शरीर तो के सकते साथ हैं है ना, उसी, हाँ, जानना देखना जिसमें है, जान तो सकते और हैं ना, हाँ शरीर के साथ है, और फिर जान के सेपरेट करना करना सीखना है। है ना हमें। तो सेपरेट कब करेंगे? जब हमें लक्षण पता होंगे उसके, या राइट? तो अच्छा, इसी से रिलेटेड कल हमारी वो 10 लक्षण की किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, तो देखो जो 10 लक्षण हैं वो सारे चारित्र गुण की पर्याय है, और चारित्र गुण है आत्मा का। या जो चारित्र गुण, वीर्य गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये सब दे इंडिविजुअली, दे यूनिकली आइडेंटिफाई आत्मा। ठीक है ना, कि जिसमें ज्ञान, उपयोग, ये सब चीजें पाई जाती हैं वो आत्मा है। ठीक है, अब आप उसका टेस्ट कर लो, वो क्या कहीं और पाई जाती है, कोई और द्रव्य में कहीं और पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो वो अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, और अगर सब जीवों में नहीं पाई जाती तो भी कौन सा दोष हो जाएगा? अव्याप्ति दोष होगा मैम। अव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने कहा था, क्षमा को हम लक्षण कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। टेक्निकली नहीं कह सकते क्योंकि क्षमा वगैरह चारित्र गुण की पर्याय है, ठीक है, पर और फिर भी चारित्र गुण अभी सब में प्रकट रूप में है नहीं, इसीलिए। राइट। तो क्षमा सब जीवों में अभी नहीं है, या तो इस दृष्टि से हम उसे लक्षण नहीं कह सकते। पर चारित्र गुण है, चारित्र गुण सब में है, तो गुण है तो किसी में क्षमा होगी तो किसी में क्रोध होगा। तो जिन जिन गुण, उस दृष्टि से क्षमा को हम लक्षण कह सकते हैं, as because it is part of चारित्र गुण। मैम, इज इट लाइक कि फिर गुण स्वाभाविक दशा में ही होना चाहिए उसका पर्याय रूप परिणमन? नहीं, पर्याय सेपरेट फ्रॉम गुण। ओनली गुण कैन बी लक्षण, पर्याय कभी लक्षण नहीं हो सकती क्योंकि पर्याय बदलती रहती है। नहीं, अभी ये कह रहे ना कि आपने क्या कहा था, क्षमा, क्षमा चारित्र गुण की पर्याय है, तो क्षमा रूप जो जीव परिणमित हो रहा है तो वो स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, जबकि जो रूप क्षमा रूप नहीं परिणमित हो रहा वो व्यवहार रूप परिणमित परिणमित हो हो रहा रहा है, है। फिर भी तो उसमें वो गुण दोनों है, लक्षण लाएंगे। हाँ, only गुण उस तो है, दृष्टि से उसको लक्षण कह सकते हैं, कह सकते पर हैं। टेक्निकली विद द डेफिनेशन नहीं कह सकते क्योंकि क्षमा सब जीवों में नहीं पाई जाती। तो आंसर क्या होगा फाइनल? फाइनल आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि वो पर्याय है, क्षमा गुण है ही नहीं। क्षमा चारित्र गुण की पर्याय है और पर्याय से लक्षण नहीं बनता। It is like you cannot have a moving car as an identification of anything. आप बोलो वो कार जा रही है, वो मेरा घर है, जब तक वो घर देखने जाएगा इंसान, वो कार तो मूव हो जाएगी, उसको हम लक्षण बता सकते हैं क्या? कैन वी पॉइंट टू दैट? नो। इसलिए पर्याय को लक्षण नहीं बनाया जा सकता। Is that clear to everybody now? Now again, like I said, किसी अपेक्षा से बनाया जा सकता है, but that is only for that particular अपेक्षा। और शास्त्रों में इसीलिए जैन धर्म के स्क्रिप्चर्स is called स्याद व्यादमयी वाणी। क्यों? क्योंकि उसी बात को किसी अपेक्षा से अलग कहा जाएगा कोई कोई शास्त्रों में। तो मैम जब एग्जाम में आएगा तो बताएंगे कि ये इस अपेक्षा से कहा गया है, जैसे एग्जाम में जब आएगा तो यस, अगर आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स में विपरीत बातें बोली हैं
तो एग्जामिनर को लिखना पड़ेगा कि आप इस चैप्टर की दृष्टि से आंसर करिए। क्योंकि जिस दिन आप वो लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें मूर्ति नहीं संसारी और मुक्त जीव का बता रहे थे, और उसमें अपेक्षा जब नहीं घटाई थी तो फिर सब तरह के आंसर आ रहे थे। फिर बताया कि अच्छा मुक्त और संसारी की अपेक्षा से बताना है ये, तो सबसे पहले लक्ष्य आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहले अपेक्षा, फिर लक्ष्य, फिर बाद में दोष होना शुरू किया। पहले लक्ष्य आइडेंटिफाई करोगे, हम्म, फिर जब लक्षण आइडेंटिफाई करने लगोगे तब उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि इसमें अव्याप्ति दोष तो नहीं है तो ये लक्षण नहीं है, अतिव्याप्ति दोष तो नहीं है तो ये भी लक्षण नहीं है, असंभव दोष तो नहीं है, तो वो तीनों की पहले आपको परीक्षा करनी पड़ेगी टू टेल दैट इट कैन बी लक्षण और नॉट। ओके, सो सबसे पहले लक्ष्य नहीं, सबसे पहले अपेक्षा देखेंगे। करो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डिस्क्राइब? नहीं, पहले तो सेंटेंस में देखेंगे कि टीचर ने स्पेसिफाई किया कि लक्ष्य, अपेक्षा, फिर उसके बाद लक्ष्य, फिर उसके बाद दोष और उससे कि वो उसका लक्षण है कि नहीं, सारे दोषों के थ्रू घटा के परीक्षा करेंगे। बनाने वाला खुद ही लिखेगा, और अगर नहीं लिखा है दैट मींस आपके पूरे सिलेबस में एक ही अपेक्षा से होगा। चलो और नेक्स्ट बस मैम और यही है कि हो गए फिनिश नहीं, यही है मैम लास्ट। तो इस चैप्टर में एक आधा पेज शायद पढ़ना बाकी रहा था क्या? हाँ, मेरी आज मुझे हाँ मैम अभी पढ़ रहे थे ना। हाँ, तो उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर we should move असंभव on। तक पढ़ा था, असंभव दोष तक पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पढ़िए फिर। निशा जी आप पढ़ लीजिए आज। ओके। असंभव दोष के बाद का या असंभव से शुरू कर लेते हैं। और असंभव मतलब जिज्ञासु असंभव दोष के बारे में पूछ रहे। प्रवचनकार, लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ मनुष्य लक्ष्य है और सींग का होना लक्षण कहा जाता है, अतः यह लक्षण असंभव दोष से युक्त है। मैं समझता हूं अब तो लक्षण और लक्षणाभासों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। श्रोता, आ गया, अच्छी तरह आ गया। प्रवचनकार, आ गया तो बताओ, जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, क्या जीव का लक्षण सही है? चलो तुम सब लोग पहले वो रिप्लाई करे, उसके पहले क्लास में तुम लोग सोच के बताओ क्या केवल ज्ञान जीव का लक्षण है कि नहीं, यस और नो? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान पर्याय है। सब जीवों को, एक मिनट और लोगों को आंसर करने देते हैं। सीमा, रीना जी आप बोलिए। क्योंकि सब जीवों को केवल ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल, सब जीवों को केवल ज्ञान, आपको केवल ज्ञान नहीं है तो भी आप जीव हो, है ना? तो इसकी हमें खातरी होनी चाहिए। वी शुड नो कि हमें अभी केवल ज्ञान नहीं है, फिर भी आई एम बाय व्हाट यू कॉल नेचर सेम एज सिद्ध भगवान। ठीक है, क्योंकि मैं भी जीव हूं, उन्हीं की तरह जीव। अभी मेरे में प्रकट नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान तो लक्षण ही नहीं है जीव का। जो जीव का लक्षण है वो सिद्ध भगवान में भी है और मुझ में भी है। तो उससे हमें एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैं उसी श्रेणी का हूं जिस श्रेणी के सिद्ध भगवान है। में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको मैं प्रकट कर सकता हूं। ठीक है, तो क्योंकि केवल ज्ञान उनको है पर वो तो लक्षण नहीं है जीव का। तो लक्षण क्या है बताओ? ज्ञान दर्शन, ज्ञान गुण, केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, जैसे हमने 10 लक्षण वाले धर्म चारित्र गुण की पर्याय बताए, वैसे ही केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। ठीक है, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन कौन से गुण की पर्याय है? दर्शन गुण की पर्याय नहीं, श्रद्धा गुण की पर्याय। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय। ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को बिकॉज ऑफ नेम। ठीक है ना? हाँ, नहीं, दर्शन एक्चुअली श्रद्धा गुण की पर्याय, वो श्रद्धा गुण की पर्याय। दर्शन स्वयं ही श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण मेरे से कहीं नहीं जाने वाला है। That will always exist in me, just like it is existing in सिद्ध भगवान।
करेक्ट करेक्ट। अब सिद्ध भगवान की पर्याय में वो केवल दर्शन, नॉट केवल दर्शन, एक्सक्यूज मी, पूर्ण प्रकट में श्रद्धा है ना, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि वो है, और हम मिथ्या दृष्टि है। पर श्रद्धा गुण मुझ में भी है, श्रद्धा गुण उनमें भी है। ठीक, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पढ़ो। श्रोता, नहीं, क्योंकि यहाँ जीव, इसका क्वेश्चन ये था जिसमें केवल ज्ञान हो उसे जीव कहते हैं, क्या जीव का यह लक्षण सही है? श्रोता, नहीं, क्योंकि यहाँ जीव लक्ष्य है और केवल ज्ञान लक्षण। लक्षण संपूर्ण लक्ष्य में रहना चाहिए, किंतु केवल ज्ञान सब जीवों में नहीं पाया जाता है, अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि Okay. इस लक्षण को सही मान लिया जाए, सही मान ले, तो मतिश्रुत ज्ञान वाले हम और आप सब अजीब ठहरेंगे। मतलब हम में क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है तो हम लोग अजीब ठहरेंगे अगर हम केवल ज्ञान को लक्षण मान लेंगे तो। बिल्कुल, तो सबको बिल्कुल अच्छे से समझ गया अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? यस मैम। जो सब में नहीं पाया जाता उसको हम लक्षण नहीं मान सकते। चलो प्रवचन next. का, तो मतिश्रुत ज्ञान को जीव का लक्षण मान लो। श्रोता, नहीं, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो अरहंत और सिद्धों को अजीब मानना होगा, क्योंकि उनके मतिश्रुत ज्ञान नहीं है, अतः इसमें भी अव्याप्ति दोष है। क्या? प्रवचनकार, तुमने ठीक कहा। अब कोई दूसरा श्रोता उत्तर देगा, जो अमूर्तिक हो उसे जीव कहते हैं, क्या यह ठीक है? ये हम पहले कर चुके हैं, तो लेट अस स्किप दैट वन, कि सबको पता है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि अमूर्तिक तो सभी जीव हैं, अतः इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। प्रवचनकार, यह लक्षण भी ठीक नहीं है, यद्यपि इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है किंतु अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि बाकी द्रव्यों में भी यह लक्षण पाया जाता है ना, धर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, काल द्रव्य में, एक्सेट्रा। क्योंकि जीवों के अतिरिक्त आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। उक्त लक्षण में जीव है लक्ष्य और जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्य यानी अजीव द्रव्य हुए अलक्ष्य। यद्यपि सब जीव अमूर्तिक हैं, किंतु जीव के अतिरिक्त आकाश आदि द्रव्य भी तो अमूर्तिक हैं। मूर्तिक तो एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही है, अतः उक्त लक्षण लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त होने से अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। यदि जो अमूर्तिक सो जीव ऐसा माना जाएगा तो फिर आकाश आदि अन्य चार द्रव्यों को भी जीव मानना होगा। शंकाकार, यदि आत्मा का लक्षण वर्ण, गंध, रस, स्पर्शवान माना जाए तो? प्रवचनकार, यह बात तुमने खूब कही, क्या सो रहे थे? यह तो असंभव बात है, आत्मा में वर्णादिक का होना संभव ही नहीं है, इसमें तो असंभव नाम का दोष आता है, ऐसे ही दोष को तो असंभव दोष कहा जाता है। तो इसको देखो, लॉजिक से समझते हैं। वो क्यों बोला असंभव दोष है? क्योंकि हम पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि रंग, वर्ण, स्पर्श ये वाला किसका लक्षण है? पुद्गल। अगर पुद्गल का लक्षण है तो व्हाट डज दैट टेल यू? तो वो आत्मा तो हो ही नहीं सकता, मतलब जीव का लक्षण कहीं नहीं और नहीं हो सकता। जीव का लक्षण अगर कहीं और नहीं हो सकता तो फिर आत्मा में कैसे होगा? कैसे होगा? ठीक है ना? So that is how by logic you will deduce that आत्मा में वो वाले लक्षण नहीं है, स्पर्श का। ठीक है, चलो कंटिन्यू। शंकाकार, इन लक्षणों में तो आपने दोष बता दिए, तो फिर आप बताइए ना कि जीव का सही लक्षण क्या होगा? प्रवचनकार, जीव का सही लक्षण चेतना अर्थात उपयोग है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है उपयोगो लक्षणम, ना इसमें अव्याप्ति दोष है क्योंकि चेतना सभी जीवों के पाया जाता है, और ना अतिव्याप्ति दोष है क्योंकि उपयोग जीव के अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। उपयोग है हुआ मैम फिर, है ना। और असंभव दोष तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब जीवों के उपयोग स्पष्ट देखने में आता है। इस प्रकार प्रत्येक लक्षण पर घटित कर लेना चाहिए और नवीन लक्षण बनाते समय इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए।
श्रोता, एक दो उदाहरण देकर और समझाइए ना। प्रवचनकार, नहीं, समय हो गया है। मैंने एक उदाहरण अंतरंग यानी आत्मा का और एक उदाहरण बाह्य यानी गाय पशु आदि का देकर समझा दिया है। अब तुम स्वयं अन्य पर घटित करना। ये हमारे लिए है। यदि समझ में ना आए तो आपस में चर्चा करना, फिर भी समझ में ना आए तो कल फिर मैं विस्तार से अनेक उदाहरण देकर समझाऊंगा। ध्यान रखो, समझ में समझने से आता है, समझाने से नहीं। अतः स्वयं समझने के लिए प्रयत्नशील व चिंतनशील बनना चाहिए। तो अभी इस स्टेटमेंट से आप लोगों को क्या समझ आया? लास्ट स्टेटमेंट जो बताई, हमें खुद ही मैम एग्जाम्पल्स मतलब चीजों पर घटाना पड़ेगा कि कौन सी चीज में जो कौन मैंने सा दिया दोष। था वो अच्छी बात है कि नहीं है? क्या मैम? जो होमवर्क दिया गया था वो हाँ सबको मैम, करना बिल्कुल। चाहिए था कि नहीं? हाँ, करना चाहिए था मैम, बिल्कुल। इस होमवर्क से ही हम चिंतन कर पाएंगे कि किस चीज में कौन सा लक्ष्य, मतलब लक्ष्य में कौन सा, किसी को पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा, फिर उस लक्ष्य पर क्या चीज घटित हो रही है, उसका लक्षण कौन सा घटित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और उसमें कौन कौन से दोष हैं, वो सब हमें देखो, थोड़ा सा जब माइंड। तक आपको कोई बताता रहेगा तो उस समय तो बात बैठ जाएगी। हाँ हाँ, देन बिल्कुल। व्हेन यू थिंक ऑन योर ओन, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो जब तक Correct. आप खुद नहीं समझोगे और खुद उसको प्रैक्टिकल में देखोगे, और कभी कभी फिर भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, नो हाँ, प्रॉब्लम। होता है, आप होता है। खुद प्रैक्टिकल करो, फिर नहीं कोई में फिर भी कंफ्यूजन है कि अरे मैं तो इसको ये लक्षण समझ रहा हूँ, ये सही है कि नहीं, तो आप क्लास में आके फिर से पूछ सकते हो। पर पहले खुद उसको कई चीजों पे घटा के देखो, ठीक है ना? जैसे हमने मनुष्य पे घटाने की कोशिश करी तो पता चला कि दो पैर वाला अकेले को नहीं कह सकते। फिर कुछ और लक्षण सोचो, फिर उसमें सोचो उसमें अव्याप्ति है कि अतिव्याप्ति है, फिर कुछ और सोचो, देन यू विल कम अप दैट व्हाट कैन आई से दैट विल यूनिकली आइडेंटिफाई मनुष्य। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। तो अब इसमें किसी को कोई डाउट्स नहीं रहे लक्षण और लक्षणाभास में? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होगा। आज कल कहाँ चली गई है? वेकेशन पे चली गई इतने दिनों से। We need some people to make some more questions. तो कौन वॉलंटियर करता है लक्षण और लक्षणाभास पे थोड़े से क्वेश्चंस बनाने के लिए? और अभी बना सकते तो अभी एक दूसरे को पूछ लो, दो चार जैसे बुक में जो सेंटेंसेस दिए हैं ना। हाँ। Anybody wants to try? यस, सोचते। कि अभी सोच सकते हो, आप लोग तो स्मार्ट लोग हो सब। केतन जी एखादा सोचो एग्जाम्पल। चिंतन आत्मा का लक्षण है। तो बताओ क्लास, ट्रू है कि फॉल्स? स्टेटमेंट तो ट्रू है मैम। True. चिंतन कहा उन्होंने, थोड़ा उसको डीप सोचना पड़ेगा, चिंतन किस चीज से होता है और वो लक्षण है कि नहीं। नहीं, इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा केतन जी, आत्मा का लक्षण चिंतन है, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी ऐसे ही बताना पड़ेगा, जो है के साथ है वो लक्ष्य हो जाएगा। तो आत्मा का लक्षण चिंतन है, क्वेश्चन ऐसे फ्रेज करना पड़ेगा। नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल चिंतन आत्मा का लक्षण है। ठीक है, चलो फिर ठीक है। आई थिंक दोनों तरीके से क्वेश्चन हमारी तो वही, लेवल एलिमेंट्री है। दोनों तरीके से क्वेश्चन तो वही है। किताब में तो ऐसे दिया था ना, मीनिंग तो सेम ही है, नींबू खट्टे में खट्टापन कुछ उस तरह। आई थिंक वो भी सब तो सेंटेंसेस लक्ष्य हो गया चिंतन। नहीं, लक्ष्य चिंतन कैसे हो गया? लक्ष्य तो आत्मा है, चिंतन है। लक्ष्य आत्मा है, चिंतन लक्षण है। लक्षण बताया, राइट। और चिंतन लक्षण है, यू आर राइट। चिंतन आत्मा का लक्षण है, हाँ यू आर राइट। बताओ ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स? मेरे ख्याल है ये सही है स्टेटमेंट, ये आत्मभूति है, क्योंकि चिंतन और किसी चीज में नहीं पाया जाता ना। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये केतन जी वेट, चलो, चिंतन तो और कहीं नहीं पाया जाता, तो समझ लो अतिव्याप्ति दोष तो नहीं है, अतिव्याप्ति भी नहीं है और असंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। हाँ, अव्याप्ति है, असंभव भी नहीं है। अच्छा, असंभव नहीं है, ठीक है, पर ये सब जीवों में पाया जाता है। थिंक अबाउट इट। निगोदिया जीव चिंतन थोड़ी कर रहे होंगे, राइट? चींटी चिंतन कर सकती है? नो, नहीं। चिंतन करने के लिए कैसा जीव होना चाहिए? मन वाला। पंचेंद्रिय।
मन पंचेंद्रिय। सहित, अन्नी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय। मन सहित, हाँ। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कौन सा दोष हो गया? अव्याप्ति। ये अव्याप्ति दोष हुआ। Yes. अव्याप्ति। ठीक है, एक देश में है ना। ये चिंतन आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता। इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि डिफिकल्ट है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें बहुत सोचना, वाकई में चिंतवन की जरूरत है मैम, यहाँ चिंतन की जरूरत है हमें, तभी मुझे क्लियर तो चैप्टर ही बड़ा टफ लग रहा है। टफ तभी कब तो कब क्लियर होगा होगा, मुझे बताओ, उतना ही जो क्लियर टफ नहीं, होगा। है वो इजी कब होगा? रीना जी बताइए। मैडम इसको मुझे लगता है कि इस चैप्टर को मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जब और आप समझाते हो याद मुझे करना लगता है कि आ गया समझ। अब जब बिल्कुल। आज क्वेश्चन करे तो लगा कि सब भाग गया, हाँ, अब तो फिर वो थोड़ा उसके लिए थोड़ा क्या करना समझ पड़ेगा? आया है। हम खुद को एग्जाम्पल्स बना बना के अपने आप को हाँ। टेस्ट करना पड़ेगा कि हमें समझ बिल्कुल आया, बिल्कुल। है ना? तो चलो कोई और एक एग्जाम्पल बोलो। पारुल आप पूछो कोई एग्जाम्पल। दूध सफेद रंग का होता है। हाँ चलो, ये एग्जाम्पल है, दूध सफेद होता है। दूध लक्ष्य कौन क्या सा हुआ? दोष? सबको बताओ, दूध क्या लक्षण क्या हुआ? लक्ष्य क्या हुआ? दूध लक्ष्य। दूध लक्ष्य दूध लक्ष्य है, और और सफेद लक्षण क्या बताया? लक्षण। सफेद ही पना सफेद लक्षण। लक्षण है, सफेद लक्षण है, तो अतिव्याप्ति दोष इसमें है। कौन सा दोष है? हाँ, इसमें कौन सा दोष? अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत शक्कर सारी भी चीजें सफेद सफेद है, बहुत सारी हम्म। चीजें। ठीक है, चलो और कोई सेंटेंस। आई नो पारुल जी आपके थोड़ी डिस्टरबेंस है, बट इफ यू थॉट ऑफ अ सेंटेंस तो आप बोल दो, एंड देन यू कैन म्यूट अगेन। जीव संसारी है। ये चलो, ये बताओ कौन सा दोष है इसमें? जीव, अतिव्याप्ति। अच्छा जीव संसारी है, मैं लक्ष्य क्या हुआ? जीव। जीव और संसारी लक्षण। अगर है तो हाँ लक्षण है, वो लक्षण है या नहीं, पहले तो ट्रू और फॉल्स बोलो, और अगर फॉल्स है तो कौन सा दोष है? जीव संसारी है। नहीं, जीव संसारी पहले तो इस जीव sentence संसारी में है। केतन जी ने हाथ रेज किया था, उनको हाँ। आंसर कर दो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सारे जो जीव है वो संसारी नहीं है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी है, आयरन परमेष्ठी है, वो संसारी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा दोष हुआ? तो अतिव्याप्ति। आप लोग, बाकी लोग मत आंसर करो जब एक जने को पूछ रहे हैं। ये अव्याप्ति दोष। तो जिसने अतिव्याप्ति आंसर किया था वो रॉन्ग था। क्योंकि संसारी इज अ पार्शियल थिंग। हाँ, संसारी सब जीव नहीं होते ना, अव्याप्ति। लक्ष्य के लिए सब में पाया जाना चाहिए। यस यस यस। ठीक है ना? चलो और कोई बोलो स्टेटमेंट। तो संसारी वर्ड जो लक्षण है उसमें वो पार्शियल है, इसीलिए वो अव्याप्ति। भागों में, ठीक है, जीव के संपूर्ण भागों में नहीं है। नहीं है। जाति, जीव क्या हो गया? एक जाति हो गई, तो या। पूरी जाति में अगर नहीं पाया जाता है तो वो लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है ना? रीना जी आप बनाओ कोई सेंटेंस अब। मैं ओके। रीना, सीमा को नहीं बोला मैंने, ओ रीना। रीना। बाकी भी सोचो, बाकी सब लोग भी सोचो एक एक सेंटेंस, और वो जैसे इनका पूरा होगा तो आप लोग बोलना। सफेद वस्तु मीठी होती है। अच्छा, तो अब इसमें क्या हुआ? लक्षण, लक्ष्य क्या है? सफेद वस्तु। नहीं, दूसरों को आंसर कर दो, आपने तो सेंटेंस बना दिया, अब बाकी लोग आंसर करेंगे। तो लक्ष्य क्या हुआ इसमें, सब लोग बताओ। सफेद वस्तु। सफेद वस्तु। लक्षण इन्होंने बताया मीठी। मीठी। चलो, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, क्यों फॉल्स है? बिकॉज जो मीठी तो हाँ, दूसरी चीजें मीठी। कौन सा दोष है? कौन सा, पहले कौन सा दोष है बताओ? अतिव्याप्ति दोष है इसमें, है ना? व्हाट से अतिव्याप्ति दोष है ना? अतिव्याप्ति, क्योंकि सब में नहीं पाया जाता। आपने सफेद वस्तु को बनाया है, तो अब सफेद वस्तु के दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा।
तो क्या सोचना है? पहले अव्याप्ति सोचोगे तो क्या सोचना पड़ेगा? हर सफेद वस्तु मीठी होती मीठी है। होती है। नहीं नहीं, क्या हुआ फिर? ये कौन सा दोष हुआ? अव्याप्त नहीं, पर हर सफेद वस्तु मीठी नहीं होती है मैम, तो ये अव्याप्ति दोष नहीं, अतिव्याप्ति हुआ ना, मेरे को लगता है कि अतिव्याप्ति। नहीं, आप फिर से उसकी डेफिनेशन पढ़ो। हाँ अव्याप्ति दोष कब लगता है? Every time जब God- वो पूरी जाति में नहीं होता है। पूरी हम्म, जाति में वो गुण हो तो ही अव्याप्ति दोष नहीं है। तो अगर हम नहीं लक्ष्य मैम, हमारा लेकिन इसमें ये सफेद लिखा है वस्तु है, जो इसमें ना, जैसे अतिव्याप्ति में ये लिखा है कि जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में रहे, तो मान लो मीठापन हमारा लक्ष्य सफेद वस्तु में भी होता है, और दूसरी वस्तु मतलब किसी काली वस्तु में, जैसे चॉकलेट में भी मीठापन हो सकता है, पीली वस्तु में भी मीठापन हो सकता है। तो उस इस लाइन के हिसाब से शायद दोनों दोष है फिर। पर अव्याप्ति तो है ही ना, हर सफेद वस्तु मीठी नहीं होती। हाँ, तो हर पहले सफेद तो अव्याप्ति दोष हो गया, ठीक है। नाउ सफेद वस्तु के अलावा भी मीठी चीजें होती मीठी चीजें होती हैं, अतिव्याप्ति दोष भी हो गया, अतिव्याप्ति भी दोष है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, दोनों दोषों से युक्त है ये। अच्छा, यस, ठीक है, ठीक अच्छा, ठीक तो है, ऐसा पॉसिबल है कि किसी चीज में दो दोष भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, तीनों दोष भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वैसे 3 तो नहीं होंगे क्योंकि एक बार तीन असंभव नहीं हो होंगे। गया हो हाँ, गया। असंभव असंभव तो फिर वाला खाली तो इसका भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा सेंटेंस? सोचो सोचो। कैन आई ट्राई मैम? यस यस, बोला चल। सारे पशु उड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, कौन बताएगा ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैम ये इसमें असंभव दोष है, क्योंकि कोई भी पशु उड़ नहीं सकता, है ना? नो, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? मैम पशु तो उड़ नहीं हेलो, सकते, तो पक्षी ये तो। सेंटेंस गलत है कि सही है? लक्ष्य, पहले लक्ष्य बताओ, फिर हाँ, लक्ष्य लक्ष्य बताओ। पशु है और पशु है। सेंटेंस रॉन्ग है। सारे पशु उड़ नहीं सकते, तो हाँ, लक्ष्य है, नहीं। लक्ष्य बताओ पहले। लक्ष्य पशु हुआ ना। पशु- There are pashus who can fly. उड़ नहीं सकते, तो ये अब ये लक्षण के हिसाब से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये बताओ पहले। फॉल्स है मैम, फॉल्स लग रहा है मुझे। फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? मैम इट्स ट्रू आई No, गेस। madam, it is true ट्रू sentence. It's true ट्रू sentence. है। Dinosaurs, हाँ, flying बिल्कुल dinosaurs भी true। होते हैं। या बहुत तरह के प्रिया dinosaurs statement हैं। is true, right? Hmm. That's right, उड़ ma'am. नहीं Priya, सकते मतलब statement is ट्रू true. ना? Statement is true because सारे नहीं, पशु उड़ नहीं मैम सकते। एक्चुअली मेरा चीज उड़ नहीं सकती उसको आप पशु बोल सकते हो? नहीं, मैं भी नहीं उड़ नहीं, सकती। but पशु उड़ नहीं सकते हैं ये। You have to think about the Statement false sentence. नहीं है, स्टेटमेंट तो ठीक है मैम, ये स्टेटमेंट तो नहीं है स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट को किस दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, जैसे सारे पशु। आइडेंटिफाई करो, पशु इज द लक्ष्य। नाउ हाँ, शी लक्ष्य सेड उड़ नहीं सकता, उसको मैं पशु बोलती हूँ, तो वो स्टेटमेंट कैसे सही हो गया? मैं भी उड़ नहीं सकती तो मैं पशु हूँ। हम तो लक्षण और लक्ष्य और लक्षण के हिसाब से उस स्टेटमेंट को जज कर रहे हैं ना, ठीक है ना? We are not saying is to as a statement it is true or not. We are trying to figure out कि अगर हमारा लक्ष्य पशु है तो जो लक्षण ये स्टेटमेंट बता रहा है वो सही है कि नहीं। मैम क्या एक बार फिर से बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं उड़ नहीं सकती हूँ। हाँ, मैं पशु हूँ तो क्या? मैं इन्होंने क्या पशु बोला थोड़ी नहीं हूँ। कि पशु उड़ नहीं सकते, मतलब नहीं, इन्होंने बोला सारे पशु उड़ नहीं सकते। हाँ, तो हर चीज जो उड़ नहीं सकती उसको मैं पशु बोलूंगी क्या? नहीं। क्योंकि ये नहीं, बोल मैम, रहे इस तरह हैं से का लक्षण नहीं। है कि वो उड़ नहीं सकता। नहीं, मैम मैम, अकेले इसमें पशुओं मेरे- में ही एनालाइज करना पड़ेगा मैडम। हाँ, इसमें तो पशु को ही लक्ष्य बनाया गया ना, पशु को लक्ष्य लक्ष्य बनाया तो पशु है ना, तो इसलिए हम उसको मनुष्य से ह्यूमंस को नहीं लाएंगे हम बीच में। मनुष्य से कंपेयर नहीं कर सकते, मेरे को लगता है, जो मतलब मुझे भी यही लगता है। दिस इज अव्याप्ति। अव्याप्ति है क्योंकि कुछ पशु ही उड़ नहीं सकते।
मैडम पशु तो कोई भी नहीं उड़ता। अभी सीमा जी ने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? मैम फ्लाइंग डायनासोर। डायनासोर्स होते हैं। नो हाँ मैम, लाइक आई एम थिंकिंग इट्स लाइक ऑस्ट्रिच, वो बर्ड है बट हाँ, फिर भी वो वो उड़ नहीं सकता है। इन दैट सेंस आई एम लाइक माय क्वेश्चन वाज दैट। नहीं नहीं, वो फिर पशु से हम ऑस्ट्रिच को तो कंपेयर, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड, बर्ड ऑस्ट्रिच एक्चुअली। पशु है ना, पक्षी है वो तो, वो पक्षी की कैटेगरी ओके, में आता है इन ना। दैट फ्लाइंग फिश भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत फ्लाइंग फिश भी होती हैं, उनके भी फिन्स होते हैं, तो पशु तो है, उड़ सकते हैं कुछ कुछ। अब देखो देखो कई फ्लाइंग बार क्या फिन्स। है कि कई बार देखो ये पशु वशु कैटेगरी तो क्या है, मैन मेड चीजें हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन कर सकते हैं हम किसको पशु पशु कहेंगे। Yeah. We can exclude flying things from the animal kingdom, right? अब इन जनरल अगर आप बुक की डेफिनेशन से देखो, does the animal kingdom include birds? नो। It does not. पर अगर हम Yes. जैन धर्म की दृष्टि से देखें तो कौन सी गति होगी पशु की? हाँ, वो तो त्रियंच गति, त्रियंच क्या है? त्रियंच गति में। गति में कौन कौन इंक्लूडेड है? हाँ, वो सभी पशु पक्षी सब सारे। प्लांट्स एनिमल सब हो गए इंक्लूड। एक इंद्रिय से तीन पंचेंद्रिय इंद्रिय पशु तक, और नहीं, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तक सब पशु। पशु। ठीक है, तो मनुष्य, देव और नारकी को छोड़ के सब तिर्यंच गति के जीव। तो फिर इसमें दोष कौन सा हुआ? अतिव्याप्ति। डिपेंड्स अब कि या- पशु से तुम्हारा क्या मतलब है। मैम एक्चुअली प्रियंका जी शायद ये बोलना चाह रही हैं सारे पक्षी उड़ नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिच को सोच के बोला था। तो आप yeah, सारे actually. पक्षी हिसाब से सोच रहे थे। yes ma'am, she is right actually. मेरा था जस्ट आई टुक द ग्रुप ऑफ बर्ड्स एंड आई टुक द एग्जांपल दैट कि सारी पक्षियां उड़ नहीं सकती। इट वाज लाइक दैट एक्चुअली। ओके ठीक है, तो अच्छा, पशु को चेंज okay. करके पक्षी बना लो। ठीक है, तो सारे पक्षी उड़ नहीं सकते। पहली बात तो ये स्टेटमेंट तो मतलब आपका लक्ष्य हुआ पक्षी। अब उस पक्षी में सारे, देखो देयर इज मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट, तो सारे पक्षी उड़ नहीं सकते, तो जो उड़ नहीं सकते उनको पक्षी बोलेंगे क्या? yes, they comes under नहीं, that category only जैसे ma'am. जैसे अभी प्रिया जी That ने means उड़ना characteristics cannot be a लक्षण of पक्षी, right? That is what that statement is trying to say. हाँ मैम, ठीक है समझ गए? हम्म। तो इसलिए वो जो हम सिस्टम बता रहे हैं ना कि पहले लक्ष्य क्या है उस सेंटेंस में वो आइडेंटिफाई करो, फिर और एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट में ऐसा लगेगा लक्ष्य ये है कि ये है, एंड इट्स ओके टू आस्क द टीचर और एग्जामिनर, भाई इसमें मुझे सेंटेंस में कंफ्यूजन है, आप लक्ष्य कौन सा बोल रहे हो, अकॉर्डिंगली आई विल आंसर। वैसे तो ऐसे कंफ्यूजन सेंटेंसेस बनाने नहीं चाहिए एग्जाम में, फिर भी कभी कभी हो जाती है, क्वेश्चन मेकर से भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, मींस मतलब बेस्ड ऑन दैट वन पर्टिकुलर लक्षण वी हैव टू डिसाइड दैट क्या दोष है। इट्स लाइक क्या वी शुड दोष नॉट है? टेक। Yes. अगर कोई भी दोष नहीं मिलता है तो यू कैन से कि हाँ ये लक्षण हो सकता है, अदरवाइज कोई भी एक भी अगर उसमें दोष है तो फिर उसको आप लक्षण नहीं बना सकते। लक्षण नहीं है। तो ओके, अब पक्षी उड़ नहीं सकते, इसमें तो कौन फिर सा आपको आपका दोष लक्ष्य हुआ? बनाना अतिव्याप्ति। पड़ेगा कि उड़ने वाला पक्षी, इफ दैट इज योर गोल, दैट इज योर लक्ष्य, तो फिर आप वो जितने जितने पक्षी उड़ते हैं वो उस कैटेगरी में डाल सकते, देन योर लक्ष्य हैज टू चेंज और योर लक्षण हैज टू चेंज। ओके ओके। तो हम इस तरह से और थोड़े एग्जाम्पल सोचो, और अगर हम क्लास में नहीं कर सकते तो सब लोग अपना अपना एक बड़ी ढूंढ जिसको आप कॉल करके 5-10 मिनट ये गेम की तरह खेलो कि चल मैं ये सेंटेंस बताता हूँ और तुम बताओ कि ये कौन सा दोष है या नहीं है दोष। Does everybody have one friend in this class? हमें इसमें एक क्लास और ये इसी तरह के एग्जांपल्स डिस्कस करने पड़ेंगे, देन ओनली थोड़ी क्लैरिटी आएगी, मुझे लग रहा है। कर सकते हैं, पर अभी किताब में हमने क्या पढ़ा?
हमें अपने आप समझ- को खुद चिंतन तो खुद करना है। समझने के लिए तैयार है और खुद कहती भी है। समझ ठीक है। तो क्लास हमने मैम, ऑलरेडी क्लासेस कर ली लक्षण लक्षणाभास पे। एट दिस रेट फिर क्या होगा, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेगी हाँ सेमेस्टर। बहुत लेट हो जाएगा। मैं एक और बताता हूँ हाँ हाँ बोलिए। सेंटेंस। हाँ जो मोक्ष जा सकते हैं वह जीव है। तब बताओ कौन जो बताए? मोक्ष जा सकते हैं वो जीव है। जीव है। ओके। हाँ I think it's true. ट्रू है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू कोई है। दोष नहीं है इसमें। नहीं इसमें तो इसमें लक्षण क्या है और लक्षणाभास क्या है? बताओ लक्ष्य लक्ष्य तो क्या है, जीव पहले है, सब लोग बताओ। लक्ष्य लक्ष्य क्या है और लक्षण क्या है? लक्षण आके मोक्ष मोक्ष लक्ष्य आई मोक्ष मोक्ष लक्ष्य है, सेंटेंस लक्षण है, कौन? जीव और लक्ष्य जीव है, लक्षण है। जीव लक्ष्य है, मोक्ष जा सकते हैं ये लक्षण है। ये लक्षण लक्षण है। सेंटेंस मोक्ष लक्ष्य फॉल्स है। है क्योंकि अभव्य जीव मोक्ष नहीं जा सकते। ठहरो ठहरो, पहले आप नहीं। लोग ये करो, जो लक्ष्य है जिसको लगता है कि जीव लक्ष्य है, तो वो सेंटेंस बनाने वाले से पूछो कि उनके दिमाग में जीव लक्ष्य था कि मोक्ष लक्ष्य था। नहीं मेरे हिसाब से मोक्ष लक्ष्य है। केतन जी व्हाट यू से? मेरे ख्याल से जीव लक्ष्य है। मेरे ख्याल से भी जीव लक्ष्य है। जीव लक्ष्य है। जीव लक्ष्य है। बताओ अगर और जीव मोक्ष लक्ष्य जा है तो सकते हैं वो बताइए। लक्षण है। हाँ क्या मोक्ष जाना इस लक्षण? मोक्ष तो ये- लक्षण। और ये अब सेंटेंस फॉल्स भी हो जाएगा क्योंकि वो भव्य जीव ही मोक्ष जा सकते हैं, अभव्य तो नहीं जा सकते। चलो बाकी लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, आई थिंक सीमा जी उस हिसाब से तो आपकी बात सही है। हाँ तो I फिर don't इसमें to that ये level, लेकिन I think कि जीव हो तो वो मोक्ष भले ही जा वो सकते जीव हैं। है, दोनों भव्य और हम अभव्य यहाँ जीव पर है, स्टेटमेंट परंतु की कुछ बात जीव true और मोक्ष false नहीं जा कर रहे हैं। सकते। यहाँ हम तो नहीं एक मैम लेट मी मेरे को लग रहा क्लैरिफाई है रीना, कि प्रिया लिसन, राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं, वी आर हाँ टॉकिंग अबाउट लक्षण की दृष्टि से सेंटेंस सही है कि नहीं। कैन यू मेक मोक्ष जाना लक्षण ऑफ जीव, ऐसे सोचना sentence को, ठीक है? एज अ सेंटेंस इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, बट कैन ही मेक मोक्ष जाना लक्षण ऑफ जीव एज लक्ष्य, वैसे सोचोगे तो उस सेंटेंस को उस हिसाब से ट्रू फॉल्स सोचना है। हाँ केतन जी। तो मुझे तो लगता है कि ये सही है बिल्कुल। मतलब जो statement- मोक्ष है वो जीव का लक्षण है। इसमें मैं यहाँ पे भव्य अभव्य नहीं ऐड करूंगा। पर तो Correct. अब ये जीव नहीं है क्या? हाँ मैम ये डंके की चोट से क्या मैडम बोलते ये हैं? बोल फॉल्स सकते हैं। सेंटेंस है क्योंकि जीव का लक्षण अकेला उपयोग ही है, मोक्ष जाना नहीं है। सिंपल एज दैट। नहीं 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 तो उपयोग ही है, मोक्ष जाना नहीं है। सिंपल एज दैट। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हम कर सकते, उसकी नहीं मैडम। बचना आप नहीं कर सकते हो। तो देखो, अब अभव्य को भी उपयोग तो है, दैट मीन्स क्या हुआ, वो जीव तो है परंतु वो मोक्ष नहीं जा सकता मैम। पर भव्य वो अभव्य कौन डिसाइड करेगा? अभव्य होगा वो भी मेहनत करेगा तो भी वो भव्य होकर मोक्ष चला जाएगा। हाँ देखो ऐसा है, ये जो कर्णानुयोग की बात है कि देर आर सर्टन जीव, जैसे मूंग, हम कोई मूंग बीन रहे हो तो कुछ मूंग ऐसे होते हैं जो कि कंकर भी नहीं होते हैं, पर दे आर सच कि समहाउ वो बॉयल नहीं हो पाते। Yes. built characteristics of those. हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं। अब ये बात इट शुड नॉट मैटर टू अस, क्योंकि हम वो कभी वेरीफाई कर नहीं सकेंगे। हमें केवल एक बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कि मेहनत कर सकते हैं, ऑल द वे टिल जा सकते हैं अपना जीव है। प्रायोग्य लब्धि तक भी जा सकते हैं, ओह, somehow उनकी एबिलिटी नहीं है मोक्ष जाने की। ठीक है? अब अब ये समझ- बात केवली से पता चली, हम तो उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हम ऐसे जीव से मिले नहीं मिले हमें कुछ आइडिया नहीं है। मतलब वो अगर कभी भी मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा केवल भगवान ने बताया है, उनके ज्ञान में आया है, इसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते। सी, कर्णानुयोग की जो बातें होती हैं, अगर केवल भगवान हमको कहते हैं कि नरक का ये
डिस्टेंस है, ये स्क्वायर फुट है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, वो हम कब वेरीफाई करेंगे? जब हम खुद केवल ज्ञानी बनेंगे। तब तक हमें विश्वास करना पड़ेगा कि अगर केवल ज्ञान में कोई बात आई है तो वो सत्य ही है। मैम I did some mistake here. I realized यहाँ पे पता है इन्होंने सकते वर्ड लगाया है ना, तो इससे ये सेंटेंस ट्रू हो गया कि जो मैंने मोक्ष जा सकते हैं वह जीव है, वो एकदम करेक्ट हो गया। सेंटेंस तो करेक्ट हो गया। हम यहाँ हम्म। सेंटेंस को किस दृष्टि से देख रहे हैं? लक्षण, लक्ष्य, लक्षणाभास भास की हाँ, तरह। हम तो सिर्फ करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो पर हम जो भी sentence जीव जाता है मोक्ष, वो तो या जा सकता है, वो जीव ही तो नो होता है। प्रॉब्लम, पर वो जीव का लक्षण नहीं है, क्योंकि अगर एक भी जीव हाँ, ऐसा है जीव जो का लक्षण नहीं तो जा नहीं। सकता, उसको हम लक्षण नहीं बना सकते। ओ अच्छा अच्छा, दोष हो गया। मैम मतलब ईच एंड एवरी सेंटेंस में हमें थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा मैम कि बट आई मीन सीमा जी की बात भी सही है, तो ये वाला जो है वो लक्षण तो है, पर इसमें अव्याप्ति दोष है, जैसे भव्य अभव्य। अव्याप्ति दोष है। करेक्ट। क्योंकि सेंटेंस तो सही हो ही सकता है ना। अगर एक भी जीव मोक्ष जा सकता है तो सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ, पर सेंटेंस तो करेक्ट है। सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी। और इसीलिए हमें लक्षण जानना बहुत जरूरी है। क्यों? हम अपने आप को पहचानना है। हमें किसको पहचानना है, जानना है कि मैं कौन हूं। अब मुझे मेरे लक्षण ही नहीं पता तो मैं कैसे पहचानूंगी, कैसे जानूंगी? So I have to know how to uniquely identify myself, right? तो कौन सा लक्षण है जो मेरे में अभी है, कल था, कल रहेगा, अनंत काल तक रहेगा? ज्ञान दर्शन। हाँ, उपयोग में निगोद में चला जाऊं तो भी मेरे साथ रहेगा, ज्ञान मेरे साथ रहेगा, दर्शन मेरे साथ रहेगा, चाहे मैं मोक्ष में चला जाऊं, चाहे मैं निगोद में चला जाऊं, इट विल ऑलवेज बी विद मी। तो मैम इसमें ये भी हुआ कि भले ही दूसरे गुणों की पर्याय बदल रही हैं, परंतु एक उपयोग ऐसी चीज है जो हमेशा जीव में बरकरार, इसलिए वो लक्षण है। बाकी स्वभाव हुए, गुण हुए, चारित्र हुई, पर्याय हुई, सब चलेगा, परंतु उपयोग एक ऐसी चीज है विच इज ऑलवेज देयर, निगोड टिल मोक्ष। ठीक है? तो ऐसे ही हमें हर चीज के लक्षण आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वैसे ही ज्ञान गुण मेरे साथ हमेशा रहेगा, कम ज्यादा हो जाएगा, इसकी क्लासिफिकेशन बदल जाएगी। अभिमति श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान बन जाएगा। तो ज्ञान गुण की पर्याय लक्षण नहीं हो सकता, इसलिए हमने बताया केवल ज्ञान लक्षण नहीं है जीव का। एक बारी केतन जी सेंटेंस क्या था, एक बारी बता। जीव, प्रत्येक जीव मोक्ष, जो मोक्ष जा सकते हैं वो जीव है। जो मोक्ष जा सकते हैं वो जीव है। ओके, इसमें डिफिकल्ट लक्षण और लक्ष्य निर्धारित करना भी डिफिकल्ट था, है ना? मुझे ये सीमा जी, मुझे लाइक ये पूछना था कि ये उपयोग और ज्ञान, क्या आप उसका क्या है वो, मतलब आप बोल रहे हो कि उपयोग माने क्या? उपयोग माने ज्ञान दर्शन जो कि जीव के साथ हमेशा चलता है। उपयोग की डेफिनेशन क्या है? चेतन के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। जो पूरा हमारा ज्ञान दर्शन का व्यापार पूरी तरह हर समय चल रहा है, उसको उपयोग कहते हैं। तो अब आप देखने जाओ कि अपन पेड़ को जाके कुछ करेंगे तो उसको, एक्चुअल पेड़ को छोड़ो, अपन किसी भी इंसान को प्रिक करेंगे तो उसको सेंसेशन होता है, तो इसका मतलब उसको ज्ञान हुआ कि किसी ने मुझे पिंच किया, तो उसने हाथ हटाया दूर, तो वो दैट इज व्हाट इट इज द लक्षण ऑफ जीव। जीव का लक्षण है जानना, राइट? हाँ, जानना। उसमें आप और उपयोग क्या है? इज दैट द सेम थिंग? उपयोग माने ज्ञान और दर्शन। ओके, मतलब इट इज अ फुल प्रोसेस ऑफ नोइंग दैट
आई गेस स्टार्ट से लेके एंड तक वो पिंच करना, वो फील करना स्टार्टिंग से एंड तक, आई थिंक द होल प्रोसेस इज उपयोग, राइट सीमा जी? लाइक Yeah, I think Prabha madam will explain that. तो देखो, बेसिकली अपन ने उपयोग चैप्टर में पढ़ा था ना कि चेतन के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, और अनुविधायी मीन्स जो उसका व्यापार चल रहा है पूरा देर। अब अपन सोते उठते जागते सब टाइम अपन को पता चल रहा है कि मैं हूँ, मेरा इसलिए अस्तित्व कई है। बार सिंपली उसको ज्ञान गुण कहते हैं। ज्ञान कहते हैं, कि हाँ, ज्ञान उपयोग भी होता है, दर्शन उपयोग भी होता है। ये होता है। ठीक है, तो उपयोग को गुण को जो चेतना, कॉन्शियसनेस, वी आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ समथिंग, दैट इज व्हाट इट इज, कॉन्शियसनेस इज द आंसर। तो उपयोग मीन्स कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, राइट, दैट 24/7 इट विल बी देयर। या कॉन्शियसनेस इज द आंसर जो आप तो पूछ रहे हैं भी केतन जी। या बिल्कुल। या चलो आज मैम एक यहीं सिली खत्म क्वेश्चन था, करेंगे हम। एक सिली क्वेश्चन है। दर्शन मतलब देखना, दर्शन गुण बोलते थे, देखने को बोलते कि मैम और कुछ हाँ, मतलब? दर्शन मीन्स एक क्विक स्प्लिट ऑफ अ सेकंड के लिए कोई चीज दिखी, पर आपने जाना नहीं उसको कि क्या था, यू कुड नॉट लाइक आइडेंटिफाई। हम ड्राइव सामान्य करते प्रतिभास। हजारों चीजें हमारे सामने से निकल जाती है, हम ध्यान नहीं दे पाते कि ये बिल्डिंग कौन से शेप की थी, पर दिखती तो है ना। मैम दर्शन ज्ञान से मतलब क्या है? मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये दर्शन है। मतलब इनिशियल व्यू, और ज्ञान मतलब आपने उसको एनालाइज कर दिया कि हाँ ये घर था। अब मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मेरा आंखें कहाँ है, रोड पे हैं, फिर भी जो साइड्स में जो चीजें आती हैं वो भी मेरे दर्शन में आती है ना, पर ज्ञान उसका नहीं मैं कर। ज्ञान कब होगा? जब मैं एक सेकंड ठहर के उसको देखूंगी कि ये पेड़ था, और नहीं तो हजारों चीजें दोनों साइड से निकली जा रही हैं, तो दर्शन तो उनका हो रहा है पर ज्ञान नहीं हो रहा है। मैम अभी आपने बोला था कि जो दर्शन और ज्ञान है वो निगूदिया जीव में भी रहता है। बिल्कुल। अगर किसी की आंख नहीं हुई तो मैम? तो आंख, तो जो दर्शन गुण है ना उसके लिए आंख की जरूरत नहीं है। एक मैं प्रतिभा, वही पूछना चाह ये रहा, दर्शन गुण आत्मा से का मतलब गुण क्या है? है। ये तो हाँ, जो हम आंखों का एग्जाम्पल तो समझने के लिए देते हैं, टू गिव यू एन जनरल आइडिया कि कोई भी प्रतिभास, वो जैसे कोई स्मेल आई अपन को, अब वो अच्छी स्मेल अब आई, इसके बुरी स्मेल के आई, लिए तो ये उसके सब डिटेल्स इंद्रिय में के भी तो जाओगे एग्जाम्पल ना। से ही समझाया जाता है, क्योंकि हम इंद्रियों को ही जानते हैं, इंद्रियों से रिलेट कर पाते हैं। पर जो बात हो रही है वो ये है कि जैसे अगर सीमा एग्जाम्पल स्मेल का दे रही है, राइट, स्मेल को हम देख तो नहीं सकते, फिर नहीं भी मैम। हमें अनुभव में आ रही है कोई चीज, उसका स्मेल है, देखो कुछ जल गया होगा, फिर अपन गए फिर देखा, उसको अरे तुम हाँ कुछ ज्ञान जल उपयोग गया। लगाते हो कि क्या हो सकता है ये हाँ, जलने की स्मेल यस है मैम। कि फूलों की खुशबू है कि किसकी है। हम्म, ठीक है, तो ओके ओके। इंद्रियां निमित्त बनती है, तो इसलिए हमें लगता है कि निमित्त से काम होता है, पर एक्चुअल में तो आत्मा वो काम कर रही है। जानने का काम आत्मा में है, इंद्रियों में नहीं है। इंद्रियां तो पुद्गल हैं, इंद्रियां इन बिटवीन कैटलिस्ट है, निमित्त है। इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो ओके, आज यहीं तक खत्म करेंगे। अगले बार हम नेक्स्ट 4th चैप्टर 11 प्रतिमाएं वाला सब लोग पढ़ के आएंगे। ठीक है, ताकि जब हम बुक से पढ़ रहे हैं तब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पहले से पढ़ के आओगे तो जल्दी से पूछ पाओगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। अगली बार क्लास में प्रिपेयर्ड आइएगा और सब अपनी कोशिश से वीडियो ऑन रखेंगे नेक्स्ट टाइम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।